हमें कुछ भी काम करना है तो उसके लिए पहले से कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला, लिमिट का, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हम लोग बात करें कि जैसे एक बुक है, मैथ्स की बुक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कितने पार्ट हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिए हो तो एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लेना। जो यूपी बोर्ड होता है उसमें कम से कम 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, हर साल आता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अम्बरीश यादव, आप सभी का दृष्टि स्कूल हिंदी मीडियम पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th में आपके मैथ्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, क्या कोई अपडेट है सिलेबस के बारे में। तो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें कुछ भी काम करना है तो उसके लिए पहले से कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। तो अगर हमें 12th का बोर्ड का पेपर देना है तो हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस होना चाहिए। तो आज हम लोग मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स। आपका आगे चल के भी आपकी लाइफ में मैथ्स यूज होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, चाहे आप जेईई मेन का दो, जेईई एडवांस का दो, सीयूटी का दो, तो सब में मैथ्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग वही मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हो कुछ बढ़िया बढ़िया से यहाँ पे फार्मूले भी लिखे गए हैं। ये सब के सब फार्मूले आपके सिलेबस में है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला, लिमिट का, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सब के सब आपके सिलेबस में है। तो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 12th मैथ्स सिलेबस, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है हिंदी मीडियम का, ठीक है। चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, किसी अदर स्टेट बोर्ड के हो, तो जहां भी एनसीईआरटी आपकी लगती है वहां पे अगर एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है तो ये आपके लिए वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिलेबस क्लास 12th का, वो भी मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें पूरे ओवरऑल सिलेबस की बात करें कि मैथ्स का सिलेबस में क्या क्या है, अगर हम लोग बात करें कि जैसे एक बुक है, मैथ्स की बुक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कितने पार्ट हो सकते हैं। तो जो मैथ्स की बुक है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेंगे 6 यूनिट, ठीक है। 6 यूनिट दिखेंगे। इसमें कुछ पहले से भी आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 11th में, छोटू मोटू सा, जैसे प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामर, ये आप एलपीपी यहाँ पे पढ़ोगे, वहां पे आपने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ी होगी। और यहाँ पे आप त्रिविमीय ज्यामिति भी आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन वाले में। उसके बाद कलन भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो क्लास 11th है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्लास 11th का जो इसमें फार्मूले वगैरह यूज होंगे बेसिक वाले, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे जैसे कलन दे रखा है तो लिमिट वाला चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लिमिट के जो फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको रिवाइज हो जाए क्लास 11th का, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमें बोर्ड का पेपर देना है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस किस पे रहने वाला है? बोर्ड पे। तो हम लोग 11th का भी कुछ पार्ट कवर कर लेंगे जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है। संबंध तथा फलन, बीजगणित, कलन, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, और क्या है? रैखिक प्रोग्राम, प्रायिकता। अगर हम लोग बात करें नंबर वाइज, देखो ये पूरा का पूरा पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो उसमें क्या है, प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होते हैं। बट मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपका हिंदी में भी आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आपके कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 44 मार्क्स, 18, 5 और 8 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है। सबके सब जो आप कॉपी में लिखोगे एक्सटर्नल चेक करेगा, जो भी नंबर बनेगा वो आपको देगा। तो इसका मतलब आपका स्कूल से कुछ भी नहीं जाने वाला, स्कूल से एक भी नंबर नहीं जाने वाले, सबके सब नंबर्स आपको एक्सटर्नल मिलने वाले हैं। अब अगर हम लोग बात करें, पहली यूनिट क्या है? संबंध तथा फलन। अगर ये वाले चैप्टर की बात करें तो इसको भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन वाला, ठीक है। बट उतने डिटेल में नहीं पढ़ा है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरे वाले यूनिट की, बीजगणित है, आप भी पढ़ेंगे, सार्डिक पढ़ेंगे, कलन 44 मार्क्स का है ना कलन। अगर 44 मार्क्स का है तो उसमें नंबर ऑफ चैप्टर से भी ज्यादा होंगे, बिल्कुल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, अवकलनों के अनुप्रयोग है, समाकलन है। समाकलन में दोनों है, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है, दोनों है, निश्चित भी है और अनिश्चित भी है, ठीक है। उसके बाद समाकलनों के अनुप्रयोग है। उसके बाद अगर हम लोग यूनिट नंबर 4 की बात करें, सदिश तथा बीजगणित ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ठीक है। अब यही चीज हम लोगों ने पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है जिससे आपको आसानी हो।
तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिए हो तो एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही बनेंगे। तो आप एक बार एनसीईआरटी जरूर ले लो। देखो अगर हम लोग यूपी बोर्ड की बात करें, स्पेशली यूपी बोर्ड की बात करें, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं कि यही आने हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन की बात करें तो प्रूविंग वाले आते हैं कि 0 से π/2 है, साइन स्क्वायर एक्स है अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, ऐसे साइन की पावर एन एक्स है अपॉन में कॉस एन एक्स है प्लस साइन एन एक्स है। तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग कैटर करेंगे। और सिमिलर डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो जिसमें 3 इक्वेशंस होती हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, वहां पे हम लोग ए इनवर्स वगैरह फाइंड आउट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड वाले हैं जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। पहली यूनिट नंबर बता ही दिया कितने मार्क्स का है, 10। बीजगणित 15 मार्क्स का है। कलन 44 मार्क्स का है। सदिश तथा त्रिमिमीय ज्यामिति 18 मार्क्स का। रैखिक प्रोग्राम 5 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है एलपीपी प्रॉब्लम का, ठीक है। प्रायिकता 8 नंबर का। अगर हम लोग यूनिट वाइज बात करें कि एक यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो ये रहा। पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है, संबंध और फलन, जिसमें हम लोग संबंध के प्रकार, सतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों हैं, चारों के चारों, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एकैकी तथा आच्छादक फलन, फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी वाली यूनिट की, बीजगणित की, जिसमें आपको आव्यूह दिखने वाला है, आव्यूह, संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, मतलब कि आव्यूह के बारे में आपको पढ़ना है, मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सारणी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यूपी बोर्ड होता है ना, जो यूपी बोर्ड होता है उसमें कम से कम 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, हर साल आता है, ठीक है। कौन सा वाला, ऐसे जैसे 2x है प्लस 3y है प्लस का z है इज इक्वल टू 0 है, 3x है, y है, 2z है, 0 है, 5z है, 5x है, ऐसे करके 5x 3y 7z 0। तो यहां से आपसे पूछ लेगा x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी। आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ये फार्मूला लगा के हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, वहां से सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट वाली यूनिट, थर्ड वाली, 44 मार्क्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड करता है कि आपके कितने परसेंटेज बनने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। इसमें बात करें संततता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा है भाई, लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा है, वहीं से ये वाला चैप्टर आपका बनता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। फिर आता है आपका अवकलन का अनुप्रयोग, जो हम लोगों ने अवकलन सीखा है उसी का हम लोग एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। उसके बाद समाकलन, और समाकलन में ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये फार्मूले हैं जिनको आपको समझना है। उसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, समाकलनों का अनुप्रयोग। फिर अवकल समीकरण आता है, अवकल समीकरण में ये कुछ रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है, इनको हम लोग समझेंगे। फिर आता है आपका वेक्टर, सदिश, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सदिश में अगर हम लोग बात करें, सदिश तथा अदिश राशियां, एक सदिश का परिमाण, दिशा, सदिशों के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका ट्रिपल वाला नहीं है, पहले ट्रिपल होता था, ट्रिपल प्रोडक्ट अब नहीं है, अब आपका सिर्फ 2 वेक्टर के बीच का ही है, ठीक है। उसके बाद आता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 3D हम लोग पढ़ेंगे। 3D वही जैसे L1 है x माइनस x1 अपॉन में A1, y1 अपॉन में B1, z माइनस z1 अपॉन में C1। ये क्या है, एक लाइन की क्वेश्चन है, किसमें, 3D में। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके 2 ही हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड छोटू सा चैप्टर है,
बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटू से चैप्टर से 5 नंबर आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्रायिकता है। प्रायिकता में आपको पता है कि यहाँ पे बेस थ्योरम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, बेस थ्योरम और कुल प्रायिकता का नियम। क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें कि ये आपको कहां मिलेगा, ये सारी चीजें कहां मिलेंगी, बेटा देखो दृष्टि लर्निंग ऐप पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको साइंस क्लास 12th और 11th की जब आप सर्च करोगे तो क्लास 12th में आपको 2 चीजें दिखेंगी साइंस में, एक हिंदी मीडियम दिखेगा, एक इंग्लिश मीडियम दिखेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाली बैच ले लेना सीबीएसई का, अगर हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी वाली बैच ले लेना। अब इसमें क्या है ना कि मैक्सिमम बच्चों के डाउट होते हैं कि सर अगर हम लोग बैच परचेज करते हैं तो क्या इसमें सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाया जाएगा? नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी आपके पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको सेम उसी प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बैच परचेज करने हैं। आप इसको स्कैन करके ये जो लिखा गया है, ठीक है, दृष्टि स्कूल हिंदी मीडियम, इसको जब आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। अभी ये हमारी बैच स्टार्ट ही हुई है तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग डिटेल में एक एक चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड को ही टारगेट कर रहे हैं, हम लोग सीयूटी को भी टारगेट करेंगे और उसके बाद हम लोग जेई के भी क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपके प्रैक्टिस अच्छे हो जाए, ठीक है। तो यहां से आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग इतने डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चे, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।